हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर आपके गुनाह को नहीं भूलता, जैसा कि दानियेल की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इसी वचन को पढ़ने के द्वारा आपको परमेश्वर का स्वभाव समझ में आता है कि परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, बाइबल में जिस किसी ने भी पाप किया उसके जीवन में परमेश्वर का क्रोध आया। चाहे उसकी सजा उसको कुछ समय बाद मिली हो, पर मिली जरूर है। अगर आप बाइबल में दानियेल की किताब को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक आज्ञा दी कि यहूदी वंश में से जो राजाओं के पुत्र पैदा हुए हैं उनको लेकर आओ कि वे मेरे राजभवन में काम करें। तब राजा की आज्ञा के अनुसार दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लेकर जाया गया। उनको राजा के अनुसार जीना पड़ा, उसकी शिक्षा को सीखना पड़ा और उसके बाद उसके लिए काम करना पड़ा। जो कुछ भी दुख दानियेल और उसके साथियों को सहने पड़े उसके पीछे एक कारण था। वह कारण ये था कि जब हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना करके अपनी उम्र को 15 साल और बढ़ा लिया था, तो उन 15 सालों में उसने एक पाप किया था। उसने अपने दुश्मनों को अपना सारा भंडार, परमेश्वर के भवन के सब मुख्य पात्र, सब हथियार और अनमोल चीजें सब कुछ दिखा दिया था। तब यशायाह नबी को परमेश्वर ने कहा कि हिजकिय्याह से जाकर कह कि तूने अपना सब कुछ अपने दुश्मनों को दिखाकर पाप किया है, इसीलिए ये सब कुछ तेरे वंश समेत बंधुआई में चला जाएगा। और अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो दानियेल उसी हिजकिय्याह के वंश में से था। मेरे प्रियो, बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 86 उसकी 15 आयत में लिखा है कि परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। दानियेल के जीवन की मुसीबत वह खुद नहीं था बल्कि उसका वंश था। दानियेल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि जिससे वह किसी राजा के अधीन रहकर काम करे, बल्कि यह उसको उस पाप की सजा मिली जो उसके पूर्वजों ने किया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर गुस्सा करने में धीमा है और वह आपके पाप को भूलता नहीं है। आज आपके जीवन में कुछ मुसीबतें आपके परिवार के किए हुए पापों के कारण हैं। आप परमेश्वर में हैं और आपके परिवार के श्राप भी आपके जीवन में आपका पीछा करते हैं, पर आपको परमेश्वर में बने रहकर उन श्रापों को तोड़ना है। मेरे प्रियो, दानियेल की कोई गलती ना होने के कारण भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जब आपको कोई भी बीमारी या गरीबी आपके वंशों के द्वारा किए गए किसी पाप के कारण मिलती है, तब ये मायने करता है कि क्या आप तब भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं या पाप की ओर जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर आपको छुड़ाता है। परमेश्वर आपके गुनाह को भूलता नहीं है। उसकी सजा आपके जीवन में जरूर आती है, पर साथ ही साथ परमेश्वर दयावान और करुणा करने वाला है। अगर आप उसके साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, तो वह आप पर दया करता है और आपको माफी देकर आपको छुड़ाता है और आशीषित करता है और अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अपने सारे पापों, गुनाहों का अंगीकार करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपके वचन के अनुसार और पवित्रताई में चलूंगा और आपके कामों को करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।